असम के नौगांव में आयकर विभाग ने 2 करोड़ 30 लाख के नए नोट बरामद किए हैं। आयकर विभाग ने बोर बाजार इलाके में एक स्टोर पर छापेमारी कर 2 करोड़ 30 लाख की नई करेंसी जब्त की। नोटबंदी के बाद असम में ये सबसे बड़ी बरामदगी है। स्टोर से मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। चेन्नई में काले धन का एक और बड़ा जखीरा पकड़ा गया है। राजस्व खुफिया निदेशालय की कार्रवाई में हवाला कारोबार से जुड़े 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास 1 करोड़ 34 लाख रुपए की नई करेंसी जब्त की गई है। $7,000 भी जब्त हुए हैं। मुंबई एयरपोर्ट से 28 लाख के नए नोट बरामद किए गए हैं। 28 लाख के नए नोटों को लेकर एक शख्स दुबई के लिए उड़ान भरने वाला था। चेकिंग के दौरान इस शख्स की जीन्स से लाखों की नई करेंसी मिली। यूपी के मेरठ में पुलिस और एसटीएफ की छापेमारी में 8,40,000 के नए नोट बरामद किए गए हैं। सिविल लाइन इलाके के जब्त किए गए इन रुपयों में सभी 2-2 हजार के नोट हैं। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। यूपी के संभल में पुलिस ने एक स्विफ्ट कार से 20 लाख के नए नोट बरामद किए हैं। जब्त नोटों में 16 लाख रुपए 2-2 हजार के और 4,500,500 के नोट के थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये पैसे काले धन को सफेद करने के लिए शहर से बाहर ले जाए जा रहे थे। पुलिस इस मामले में गिरफ्तार 2 युवकों से पूछताछ कर रही है। लातेहार पुलिस ने काले धन को सफेद करने के आरोप में सहारा इंडिया की ब्रांच मैनेजर चंदन कुमार को गिरफ्तार किया है। चंदन कुमार पर नक्सलियों के 15 लाख रुपए सफेद करने का आरोप है। पुलिस ने सहारा इंडिया के ब्रांच मैनेजर के पास से नक्सली छोटू खेरवार के 3 लाख रुपए नकद और 12 लाख के डिपॉजिट कागजात बरामद किए हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस को काला धन सफेद करने वाले नक्सलियों के 2 समर्थकों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। पुलिस ने इनके पास से 3.5 लाख रुपए के नए और पुराने नोट बरामद किए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के घर से तलाशी के दौरान टिफिन बम, विस्फोटक और नक्सली साहित्य भी बरामद किया। पंजाब के पटियाला में कैश की किल्लत से परेशानी को लेकर स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के ऑफिस के बाहर भारतीय किसान यूनियन एकता ने मार्च निकाला। किसान नेताओं ने मोदी सरकार को चेतावनी दी कि अगर किसानों को बैंकों में कैश मिलना जल्द शुरू नहीं हुआ तो ये विरोध पूरे राज्य में फैल जाएगा। यूपी के बागपत में कैश खत्म होने पर भड़के लोगों ने बैंक मैनेजर को बंधक बना लिया। दरअसल बैंक मैनेजर ने रोज की तरह बाहर आकर लोगों को कैश खत्म होने की बात बताई, लेकिन समझाने का कोई असर नहीं पड़ा। गांव वालों ने मैनेजर को बंधक बनाकर अपने साथ धरने पर बैठा लिया। आखिरकार बैंक मैनेजर ने दोबारा कैश बांटना शुरू किया। कैश की किल्लत और नोटबंदी पर राजनीतिक दलों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कोलकाता में लेफ्ट नेताओं ने मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ रैली निकाली और नोटबंदी पर विरोध जताया। बिहार के समस्तीपुर में नोटबंदी के नाम पर जमकर गुंडागर्दी हुई। नोटबंदी के मुद्दे पर राज्य भर में विरोध कर रही पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के लोगों ने सड़कों पर जमकर हुड़दंग मचाया। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मरीज को अस्पताल ले जा रहे ऑटो चालक को बिना गलती के जमकर पीटा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी से 5 लाख की लूट का मामला सामने आया है। कर्मचारी एक गाँव की ब्रांच के लिए 5 लाख रुपए लेकर जा रहे थे। तभी कुछ लोगों ने बैंक की गाड़ी के आगे बाइक खड़ी कर दी। बदमाश कर्मचारी की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंककर तमंचे के बल पर कैश लूटकर फरार हो गए। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में बैंक से पैसे निकालकर ला रही महिला से लूटपाट का मामला सामने आया है। सुगना देवी अपनी पेंशन और बेटे के खाते से घर खर्च के लिए 13,000 रुपए निकाल कर आ रही थी, लेकिन बैंक से बाहर निकलते ही बदमाश उससे पैसे लूटकर फरार हो गए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आज से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। लखनऊ से आगरा तक की 302 किलोमीटर की दूरी महज 4 घंटों में पूरी हो सकेगी। चिकित्सा और तत्काल सुरक्षा व्यवस्था के लिए हर 30 किलोमीटर की दूरी पर दोनों दिशाओं में एक डायल 100 और 108 एम्बुलेंस सेवा लगाई जाएगी। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नजीब जंग का कार्यकाल अभी भी साल भर से ज्यादा बचा था। कहा जा रहा है कि वो वापस एकेडमिक्स की ओर लौटना चाहते हैं। ये भी कयास लगाया जा रहा है कि जंग अपने परिवार के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नजीब जंग ने 9 जुलाई 2013 को दिल्ली के उपराज्यपाल का पद संभाला था। इस्तीफे के बाद जंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खासतौर पर शुक्रिया अदा किया है।
जंग ने दिल्ली के लोगों को सहयोग और प्यार के लिए धन्यवाद दिया और दिल्ली के सीएम केजरीवाल को भी शुक्रिया कहा। नजीब जंग के इस्तीफे से हर कोई हैरान है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे पर हैरानी जताई और जंग को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं कांग्रेस ने नजीब जंग के इस्तीफे को बीजेपी और आम आदमी पार्टी की डील बताया है। ये एक अनसेरेमोनियस एग्जिट इस तरीके से हुआ है, तो क्या डील केजरीवाल और नरेंद्र मोदी के बीच में हुई है जो उनके ऊपर दबाव पड़ा, उनको यहाँ से जाना पड़ा? आज हम सब लोग ये जानना चाहते हैं। जंग के इस्तीफे की खबर फैलते ही सियासी हलचल मच गई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज नजीब जंग से मुलाकात कर सकते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे। राहुल गांधी अल्मोड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी दोपहर करीब 12 बजे पंतनगर हवाई अड्डे पहुंचेंगे। वहां से मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ अल्मोड़ा रैली के लिए रवाना होंगे। राहुल की रैली को कामयाब बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी की है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद उमा भारती ने अपनी पार्टी के विधायक को अधिकारियों के सामने जमकर फटकार लगाई। दरअसल कुछ दिन पहले निरीक्षण के लिए गई झांसी की मेयर के साथ कुछ ठेकेदारों ने बदसलूकी की। ठेकेदारों की शिकायत करने पर उन्होंने मेयर और उसके पति पर ही रिश्वत मांगने का केस दर्ज करा दिया। इस पूरे मामले में स्थानीय विधायक ने मेयर की मदद नहीं की, जिससे उमा भारती भड़क गई और विधायक को जमकर खरी खोटी सुनाई। मैं तुमसे जल्दी से रानी से बहुत गुस्सा हूँ और वो कहा गया तुम्हारा दिल शराब सुनने से। एक महिला है, ये मेयर है, ये अनुसूचित जाति की महिला है। ये पुरुष होता और सवर्ण पुरुष होता तब भी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। फिर अनुसूचित जाति की महिला है, मेयर है और ठेकेदारों ने केस दर्ज करा दिया और एफआईआर दर्ज हो गई उस पर। तुम लोग डूब मरो चूल्हे और पानी में सबके सब। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने खेला जाति कार्ड। यूपी सरकार ने सूबे की 17 जातियों को दलित का दर्जा देने का प्रस्ताव पास किया है। जिन 17 जातियों को दलितों में शामिल करने की मंजूरी दी गई, उनमें मल्लाह, केवट, कहार, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, राजभर, कश्यप, तुरहा, गोडिया, बिंद, धीवर, धीमर, शिल्पकार, मंझवार, गोंड और बेलदार शामिल हैं। यूपी के चुनावी साल में अपने संसदीय क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगातों का पिटारा खोल दिया। पीएम ने स्वास्थ्य से लेकर कारोबार तक हर क्षेत्र में कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। पीएम ने बीएचयू में 600 करोड़ की लागत से बनने वाला महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय के प्रथम चरण का भी शिलान्यास किया। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते दिखे। पीएम ने कहा, कांग्रेस के युवा नेता अभी भाषण देना सीख रहे हैं। अच्छा हुआ अभी बोलना शुरू कर दिया। अब पता चला कि उनकी शख्सियत क्या है। वे नहीं बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं, क्योंकि देश की जनता समझ गई। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया। राहुल ने कहा कि मैंने पीएम मोदी से भ्रष्टाचार पर सवाल पूछा था। पीएम मोदी बताएं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया या नहीं। मेरा मजाक उड़ा रहे हैं तो उड़ाएं, लेकिन देश के युवाओं को उन्हें जवाब देना पड़ेगा। आप मेरा जितना मजाक उड़ाना चाहते उड़ाओ, मगर आप देश के युवाओं का और मेरे सवाल का जवाब दो। जयपुर में स्कॉर्पियो गाड़ी में एटीएस के एएसपी आशीष प्रभाकर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। उसी कार से एक महिला का शव भी बरामद किया गया है। स्कॉर्पियो गाड़ी से सर्विस रिवॉल्वर भी मिला है। आशंका जताई जा रही है कि दोनों को सर्विस रिवॉल्वर से ही गोली लगी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में भरे बाजार में एक सड़क छाप मजनू की पिटाई कर दी गई। मामला नई मंडी थाना क्षेत्र के द्वारकापुरी चौराहे का है, जहां 2 मंचलों ने एक लड़की से छेड़खानी शुरू कर दी। लड़की के शोर मचाने पर भीड़ जमा हो गई। भीड़ देखकर एक मंचला भाग गया, जबकि दूसरा भीड़ के हत्थे चढ़ गया, जिसे भीड़ ने जमकर पीटा। मध्य प्रदेश के सागर में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के सुरक्षा कर्मियों ने एक मंचले की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि मंचला मेडिकल कॉलेज के नर्सों से छेड़छाड़ कर रहा था।
पिटाई के दौरान किसी ने आरोपी का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में फिरौती नहीं मिलने पर दोस्त ने दोस्त के 5 साल के बच्चे की हत्या कर दी। कैटरिंग कारोबारी के दोस्त टिंकू ने उसके बेटे अंकित को अगवा कर 40 लाख की फिरौती मांगी थी और फिरौती नहीं मिलने पर कारोबारी के बेटे की हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में कारोबारी के दोस्त टिंकू समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। अश्विन को टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला। राहुल द्रविड़ के बाद आर अश्विन एक ही साल में ये दोनों अवार्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। 2004 में राहुल द्रविड़ को दोनों अवार्ड मिले थे। विराट कोहली को आईसीसी वनडे टीम का कैप्टन चुना गया है। आईसीसी वनडे टीम में रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा को भी जगह मिली है। इस टीम में महेंद्र सिंह धोनी को जगह नहीं मिली है। आईसीसी वनडे टीम में साउथ अफ्रीका से 4, भारत और ऑस्ट्रेलिया से 3, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज से एक प्लेयर को शामिल किया गया है। 2016 में 3 दोहरे शतक और 1400 से ज्यादा रन बनाने के बावजूद विराट कोहली को आईसीसी टेस्ट टीम में जगह नहीं दी गई है। आईसीसी टेस्ट टीम में जगह पाने वाले आर अश्विन एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। 2016 में करीब 76 के औसत से टेस्ट में रन बनाने वाले कोहली को टेस्ट टीम के लायक नहीं समझा गया, जबकि करीब 47 के औसत से रन बनाने वाले न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को टेस्ट टीम में जगह दी गई।